विरंजक चूर्ण। ये तो हिंदी में नेम हो, जो इंग्लिश में नाम है इसका नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। लेकिन इस वाले नाम से भी आ जाओगे, ब्लीचिंग पाउडर। अब इसका अनुसूत्र क्या होता है, कोई बता सकता है? किसी के याद होगा? CaOCl2। ये इसका अनुसूत्र है। और रासायनिक नाम है इसका इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। रासायनिक नाम। Ca से क्या बनता है? कैल्शियम। कैल्शियम O से, यहां पर O अकेला है तो ऑक्सी। Cl2, ये Cl कुछ भी आएगा तो क्लोराइड। तो विरंजक चूर्ण का एक नेम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। अनुसूत्र क्या है? CaOCl2। और रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है? ये सभी ने देखा होगा, ये देखा नहीं बताओ किसी ने? ब्लीचिंग पाउडर क्या होगा? जिससे शादी ब्याह में लेडीज तैयार हो गए, उससे पहले मेकअप नहीं करवाती, और उससे पहले तैयार होने के लिए सबसे पहले क्या हो रहा है? ब्लीचिंग पाउडर का यूज हो गया। जैसे कोई नाई की दुकान पे जा गए, कहीं पर भी, जैसे घर पे भी तैयार होने के लिए, जैसे ब्यूटी पार्लर में सबसे पहले क्या यूज होता है? ब्लीच करवाई जाए। तो ये वाला ब्लीचिंग पाउडर वही है। हाँ, तो ध्यान रखना इसमें, एक तो चीज ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा मेन इंपोर्टेंट क्या चीज है? इसका अनुसूत्र कई बार पूछा गया है, और इसका उपयोग सबसे ज्यादातर उपयोगी पूछे गए। इसके दो उपयोग, किसी को याद है? दो उपयोग इसके, किसी को जानकारी हो उपयोग इसके? बताओ, नहीं जानकारी? अब इसकी बनाने की विधि किसी को याद है? किससे बनता है, कैसे है? कोई बता सकता हो तो? बनाने की विधि देखो, बनाने की विधि में क्या क्या यूज होगा सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। एक तो इसमें क्या है? CaOCl2। एक तो इसमें यूज होगा क्या? देखो, सबसे पहले मैं यहां पर लिख रहा हूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज होगा, CaOH की होल ट्वाइस। ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। एक तो इसका यूज होगा, और Cl2 से क्या बनेगा बताओ? Cl रहेगा तो क्या रहेगा? ये तत्व रहेगा। और Cl2 जैसे ही आया तो एक क्लोरीन गैस बनेगी। क्लोरीन गैस। जब इन दोनों की रिएक्शन हो, जब शुष्क बोझा चूना, या चूने की क्रिया, जो भी लिखना है यहाँ पर, चूने की क्रिया क्लोरीन गैस से करते हैं। तब क्या प्राप्त होता है? ब्लीचिंग पाउडर। तब ब्लीचिंग पाउडर बनता है, प्राप्त होता है, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है, जब शुष्क बोझे चूने की क्रिया क्लोरीन गैस से करते हैं तब ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है, बनता है। अब शुष्क बोझा चूना का अनुसूत्र क्या होगा? किसी को याद है? अभी बताया था मैंने,
OH की होल 2H। क्लोरीन गैस Cl। ध्यान रखना Cl नहीं लिखना, Cl लिखोगे वो तत्व हो जाएगा, Cl2 क्लोरीन है, ऐसी N2 नाइट्रोजन गैस है, N तत्व है नाइट्रोजन। अब इनके नाम जरूर लिखने हैं दोनों के, कि दोनों की रिएक्शन कर रहे हैं, इसमें भी नाम लिखना, जैसे यहाँ पर लिखते हैं शुष्क भुजा चूने की क्रिया क्लोरीन गैस, दोनों के नाम आना चाहिए। फिर लास्ट में क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, इसका नाम, और किसी का नाम नहीं लिखना हमें। जैसे यहाँ पर लिखेंगे क्या, शुष्क भुजा चूना। अब ध्यान रखना ये नाम है ना इसी के जस्ट नीचे होने चाहिए, बहुत से आगे करते हैं ये वाला नाम यहाँ पर पहुंचा, ये भी गलत है। जैसे किसी का नहीं भी आ रहा तो 2 वर्ड ऊपर लिखो, 1 नीचे लिख दो, इससे आगे नहीं होनी चाहिए। प्लस है तो प्लस से आगे दूसरे का नाम ही लिखना, और नहीं भी लिख रहे इसका नाम तो छोड़ देना। तो ध्यान रखना, एक का नाम लिख दिया और किसी कारण इसका नाम लिखना अनिवार्य तो लिखना है। यहां पर क्या लिखेंगे, क्लोरीन। गैस लिखना चाहो लिख भी सकते हो, नहीं तो छोड़ दो। अब इससे क्या बनेगा, देखो, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। अब यहां पर नहीं आ रहा तो यहां पर ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। अब यहां पर देखो Ca कितने हैं, 1 लिख दिया हमने। O के कितने यहां पर देखो 2 हैं, और 2 ही H के, लेकिन 1 O का आया और H के कितने बच रहे, 2, और O का भी 1 बच रहा है, तो क्या बनेगा, H2O, जल बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, H2O। ये कंप्लीट हो गई साइड का। अब Cl कितने यहाँ पर, 2, ये कंप्लीट हो गई। तो चलिए कैसे करना है ये रिएक्शन, तो बनाने की विधि ध्यान रखना किस तरीके से हमें करनी, लेकिन जल का नाम नहीं लिखना। किसी कारण और भी कुछ मिलता है यहाँ पर, CO2 SO2, उनके नाम भी नहीं लिखने हमें। जितनी जरूरत है उतना ही नाम लिखने हमें, ये नहीं कि बिना फालतू के नाम लिखते चले जाओ और उससे कोई फायदा नहीं है। नाम, और ध्यान रखना ये भी, किसी कारण तुमने ये लिख दिया, हिंदी लिख दी इसकी, और ये नहीं लिखा तो 0 नंबर है। किसी कारण तुमने ये वाले लिख दी, ये पूरी इक्वेशन यहां तक लिख दी, और तुमने ये भी लिखा पूरा तो भी नंबर है। किसी कारण तुमने ये ना इक्वेशन लिखी और ये नाम नहीं लिखे तो भी 0 नंबर है। तो ध्यान रखना, जब इक्वेशन लिखो तो इसके नाम भी लिखने अनिवार्य है, और ये लिखो या ना लिखो चल जाएगा 1%, लेकिन जब ये अच्छे से याद है तो ये ऑटोमेटिक बन जाएगा, लेकिन जब यही नहीं याद तो तुम ये ना कुछ नहीं बना सकते। ठीक है, ध्यान रखना इन चीजें। अब इसमें आगे क्या, रासायनिक गुण, रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म, जो चीज इंपोर्टेंट है वही बताऊँ मैं, बिना फालतू के बेकार चीजें ज्यादा बताना। अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखो कौन सी चीज पूछी गई थी हमारे से यहाँ पर, देखो एक ही इसका जो रासायनिक गुण इंपोर्टेंट है वो कौन सा है, ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन। ये 2 साल पहले आई थी बस, यही आई है अभी तक और नहीं पूछा गया इसमें। ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन, अब सेम यही लिखनी है, रिएक्शन भी यही है। कैसे लिखना, पहले इसे लिखो CaOCl2 + H2O, और फिर इस साइड का डायरेक्ट। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले इस साइड का लिखेंगे हम CaOCl2 + H2, यहां पर CaOH की होल 2H + Cl2। अब किस किस का नाम लिखना, देखो ब्लीचिंग पाउडर का नाम लिखना है, यहां पर देख सकते हो, ब्लीचिंग पाउडर दिख रहा है सही।
ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद यहाँ पर क्या है, CaOH की वोल्टेज, इसका नाम नहीं लिखना। अब किसका नाम लिखना, क्लोरीन। उसे दिखाना है कि हमने किससे प्राप्त किया, ब्लीचिंग पाउडर से। ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया किससे की, जल के साथ, तब जाके देंगे। ठीक है, इतना लिखना है। अब इसके उपयोग, पहले इतना ही नोट करो, इसे जल्दी से नोट करो, ध्यान से देखो। लिख ले सभी ना, नोट कर ले, कर तरफ। अब इसके उपयोग देखना है यहाँ पर। सबसे ज्यादा इसके उपयोग ही पूछे जाते हैं। देखो उपयोग में सबसे पहले ध्यान रखना है, फर्स्ट उपयोग क्या है इसका, अशुद्ध जल को शुद्ध करने में। जल को शुद्ध करने में। उपयोग हमेशा दो ही पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। और सेकंड है चीनी को सफेद करने में। जो चीनी होती है जो मील में बनती है, उसका जो कलर है ना सफेद करने के, उसमें यूज किया जाए इसमें। या तुमने देखा होगा जो गन्ने का कलर होगा वो कैसा रहेगा, और उसकी रस का कलर कैसा रहेगा, उस कलर को है ना चेंज करने के लिए, जिससे कि बिल्कुल सफेद हो गए। चीनी देखी होगी तुमने, बिल्कुल व्हाइट रहे, लेकिन गुड़ देखा होगा वो कैसा रहे। सही है, दोनों में फर्क है ज्यादा। तो इसी वजह से फर्क है कि उसमें है ना जो चीनी है, चीनी का जो रस है या उसके बाद जो बनता है, तो उसमें है ना सबसे ज्यादा यूज किसका किया जाए, व्यंजक चूर्ण का। और इसके बाद वो कैसी हो जाएगी, फिर सफेद हो जाएगी। और एक उपयोग और है इसका, जिसे ऊन रहे, ऊन देखी होगी तुमने, ऊन को है ना सिकुड़ने से बचाने के लिए देखा होगा तुमने, ऊन में है ना सलवटे से ही आ जाओ, तो उसे है ना सही करने के लिए, किसी कारण ऊन में ज्यादा सलवटे आ जावे और किसी कारण इसका व्यंजक चूर्ण का घोल ले में और उसमें डाल दे जावे, तो ऑटोमेटिक है ना वे खुल जाएंगे। तो इसमें भी यूज है इसका। तो दो दिन ध्यान रखना, सबसे मेहनत यही है, ये सबसे ज्यादा पूछे जावे, अशुद्ध जल को शुद्ध करने में। किसी कारण जल के बारे में आ रहा है क्वेश्चन, तो ध्यान रखना तुम्हें व्यंजक चूर्ण पे लगाना, और तुम्हारे में नहीं है इससे आगे। ठीक है, दूसरा क्या बताया मैंने, चीनी को सफेद करने में, को सफेद करने में। अच्छा, तीसरा लिखना चाहो लिख सकते हो, क्या है, ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए जो कर सकते हो भाई। तीन ध्यान रखना है, ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए। ये वाला टॉपिक आपका क्लियर हो गया, और इतने याद करना है इसमें, इससे ज्यादा मत याद करना है। ठीक है, कॉपी में या किसी में से भी, लेकिन जो मैंने बताया उसे ही अच्छे से तैयार करना। अब पेपर में इसमें से फायदा मिलेगा आपको सभी को।